अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम नाजरीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे नाजरीन, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक को इंडिया से निकाला गया, जब मोदी ने डॉक्टर जाकिर नाइक को इंडिया से निकाला तो उसकी वजह क्या थी, आज हम इस रिएक्शन वीडियो में देखेंगे। इस रिएक्शन वीडियो का मज़ीद आगाज़ करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब किससे छुपे हुए हैं, बल्कि यूं कहना बेहतर होगा कि रुए ज़मीन पर इनसे ज़्यादा जुर्रत और तकाबुल अदियान में महारत किसी और को अल्लाह ताला ने नहीं थमाई। करोड़ों हिंदुओं के दरमियान खुले चैलेंज और खुले आसमान तले जुर्रत के साथ दिल में गैर मुस्लिमों का दर रखते हुए बातिल का सामना किया। यहाँ तक कि हिंदुओं को खतरा लाहिक हो गया कि अब सारे का सारा हिंदुस्तान गया इस्लाम में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन से असबाब थे जिनकी वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा, या डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को इंडिया ने भगा दिया, या आज डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इंडिया को क्यों मतलूब हैं और मोदी इसे क्यों बुला रहा है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के 1991 के बाद हिंदुस्तान में तबलीगी इज्तिमाआत में दीगर मज़ाहिब के लोग भी शिरकत करने लगे। उसके बाद कुछ इंतहा पसंद मजहबी जमातों की जानिब से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के ख़िलाफ़ बाकायदा एक तहरीक शुरू हुई। यानी भारतीय सरकार की तरफ से 2016 में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पर एक मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और भारतीय मालियाती तहकीकाती इदारे डैरफ, जो कि वजारत हिंदुस्तान के तहत काम करता है, ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि 28 मिलियन डॉलर के असासे आखिर आए कहाँ से। ये तो हकीकत थी कि बाहर से भी आए थे और इंडियन स्टेट बैंक से मंजूर होके ही आए थे, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को इंडिया में बैन करना था। लिहाजा तहकीकात शुरू हुई और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब सच्चे थे, डट के मुकाबला किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन असासों में पूना के 20 फ्लैट्स और बैंक बैलेंस भी शामिल था और इल्ज़ाम यूँ लगाया गया कि इस्लामी ममालिक की तरफ से मुसलमानों के लिए दिफाई और रफ़ाई कामों में दी गई रकम से खुर्द बुर्द करके ये असासे बनाए गए हैं। बायोक्रेट्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के करीबी साथी नजमुद्दीन, जो कि सोने का काम करता था, को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के एक और साथी आमिर गजदार को इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया था कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में मदद देते हैं। रिपोर्ट यूं जारी की गई कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन इदारे को मशकूक ज़राए से अतियात हासिल करने और जायदाद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया है। और इस रिपोर्ट में यह भी इल्ज़ाम था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने 2004 से 2017 तक ओमान, बहरैन, सऊदी अरब, मुत्तहदा अमारात से 65 करोड़ रुपए वसूल किए। ये रकम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वालदा, वालिद, बहन के अकाउंट में आई। इस रकम का असल जरिया नामालूम है और मैं कहता हूं कि ये कैसे हो सकता है कि बैंक का सिस्टम ये तो बता दे कि किस किस अकाउंट में कितनी रकम आई है और ये ना बताए कि ये रकम कहां से आई। और इसी इल्ज़ाम की वजह से 2012 में पीस टीवी को इंडिया में बैन कर दिया गया और 2017 में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का पासपोर्ट इस इल्ज़ाम में मनसूख कर दिया गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक दहशतगर्दी से ताल्लुक़ रखते हैं और पीस टीवी और डॉक्टर जाकिर नाइक मजहबी नफरत फैलाते हैं। दूसरा इल्ज़ाम जो कि सरासर झूठा था, जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के खिलाफ अकली कड़ियाँ मिला के लगाया गया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पैगंबर इस्लाम की तौहीन की है। इसी वजह से जो शख्स इनका सर कलम करके लाएगा, इसको 15 लाख रुपए इंडियन करेंसी में इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान असल में एक फेसबुक पोस्ट करके किया गया था, जो कि हुसैनी टाइगर्स ग्रुप के सदर सैयद कल्ब हुसैन नकवी की तरफ से था। इल्ज़ाम आयद करने के बाद ये पोस्ट की गई थी और सैयद कल्ब हुसैन नकवी के बेटे ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को काफिर करार दिया था, जो कि सरासर इंडिया के हक में फेसबुक पोस्ट थी। तीसरा इल्ज़ाम और भी भयानक और अजीब था कि ये भी 2016 में लगाया गया था।
इंडियन मीडिया के सामने एक शख्स ने यूं कह दिया कि बांग्लादेश ढाका में बेकरी कैफे पर होने वाले हमला आवर में से एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की तारीफ करने वाला था, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का चाहने वाला था। असल में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश की एक ऐसी तंजीम है जो कि बांग्लादेश में इस्लामी कानून नाफिज कराना चाहती है। यह हमला ढाका के पोश इलाके में वाक़ एक बेकरी पर इफ्तारी के वक्त हुआ जिसमें 22 अफराद हलाक हो गए थे। इनमें जापानी, इटालवी, अमरीकी सयाहों समेत भारतीय शहरी भी शामिल थे। हमला करने वाले दहशतगर्द उसी वक्त मारे गए और जो हमलावर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का चाहने वाला था वो असल में मशकूक था और वो बच भी गया। अब इंडियन मीडिया के सामने जब ये बात आई तो उनको मौका मिल गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पे ये इल्ज़ाम भी लगा दिया जाए ताकि इस्लाम जो कि सच्चा मजहब है न फैल सके। अब कहानी और भी भयानक होती गई और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के अमूमी इज्तिमा में 21 गैर मुस्लिम मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और इनको इज्तिमा के ख़त्म होते ही गायब कर दिया गया। ये वाक़या भी इंडिया के शहर केरला में 2016 में वाक़ हुआ। केरला हुकूमत ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पे इल्ज़ाम यूं डाला कि ये 21 नौ मुस्लिम इराक़ और शाम में शमूलियत कर चुके हैं और ये आलमी दहशतगर्दी का हिस्सा बन चुके हैं और इन इल्ज़ामात के सबूत दूर दूर तक कहीं भी न थे और यही इल्ज़ाम इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से भी थे। तमाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इस बात के इम्कानात से इनकार किया और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की हिमायत भी की। एक बड़ी गलती डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से ये हुई कि उन्होंने श्री श्री शंकर को स्टेज पर बहस के लिए बुलाया जो कि कुरान पाक के इस आयत की वजह से था मफहूम कि तुम आओ ऐसी बात पे जो हमारे तुम्हारे दरमियान बराबर है, यानी खुदा एक है। हिंदू मज़हब की तमाम किताबों में यही बात लिखी है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं। तो जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने घंटा भर तकरीर की और मुकम्मल दलाइल दिए तो श्री श्री शंकर जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंडित हैं कोई जवाब ना दे सके और करीब 50 लाख लोगों के सामने बगैर जवाब दिए जाना पड़ा। फिर जब इस पंडित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा कि जब आपको जूती काट रही हो तो वापस जूती को थोड़ी काटना है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मौका मिला और हर स्टेज पे पंडित की मट्टी पलीद करना शुरू कर दी जिसकी वजह से हिंदुओं में नफरत पैदा हुई और तहरीक वालों को मौका मिला। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का ये अच्छा फैसला था कि साजिशों में खपने की बजाय मलेशिया जाकर अपने काम में लग गए। फिर क्या हुआ, हाल ही में एक न्यूज़ रिपोर्टर मलेशिया पहुंचा जो कि इंडिया से गया था और नाम उसका मुसलमानों वाला ही था क्योंकि हाल ही में मोदी ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को वापस बुलाने का ऐलान किया कि आप आ जाओ, अपना दिफा करो। लेकिन हकीकत यह है कि 80 सालों से झूठ के कारीगर कैसे झूठ को सच बनाते हैं। जैसे सद्दाम हुसैन को झूठ के कारीगरों ने अदालत में फंसाकर फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया था, इसी झूठे इल्ज़ामात के डर और खौफ से कि कहीं ये इल्म का चश्मा खुश्क ना हो जाए, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने यह फैसला किया कि अब पीस टीवी से ही काम चलाया जाए जिसको रोजाना 20 करोड़ लोग देखते हैं। ये मुस्लिम न्यूज़ रिपोर्टर मलेशिया के दारुल हुकूमत कुलालमपुर पहुंचे। मालूमात के बाद पता चला कि मुलाकात के इम्कानात सिर्फ जुमा के रोज़ ही हो सकते हैं क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जुमा के रोज़ ही शहर की मस्जिद में आते हैं। जब वो मस्जिद पहुंचे तो मस्जिद में सयाह बहुत ज़्यादा थे और सिक्योरिटी एहलकारों ने इन्हें बताया कि 1 बजे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आते हैं। लेकिन इस न्यूज़ रिपोर्टर ने बताया कि वक्त बहुत बाकी था तो हमने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की रिहाइशगाह पे मिलने का फ़ैसला किया और वहाँ पहुँचे तो बड़ी बड़ी इमारतें मौजूद थीं और सिक्योरिटी गार्ड से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने हमारा पैगाम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब तक पहुँचाया और हमें शाम के 5 बजे मुलाकात का वक्त मिला और हम वापस मस्जिद आ गए और 1 बजे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब तशरीफ़ लाए और मस्जिद में दाखिल हुए और तमाम नमाजियों को सलाम किया और सब ने सलाम का जवाब दिया। इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब यहाँ की अहम शख्सियत हैं। हम 5 बजे मुलाकात की जगह पहुँचे तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब मसरूफ़ थे और मस्जिद से बाहर आते वक्त हमसे बात की कि आपको किसी ने नहीं बताया कि मैंने इंटरव्यू से क्यों इनकार किया, क्योंकि आपका इदारा हमसे इम्तियाजी सलूक करता है, लिहाजा भाग जाओ। हमने फिर अर्ज़ की कि हम आप पर आयद इल्ज़ामात की वजह से इंटरव्यू लेना चाहते हैं। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि मैं किसी गैर मुस्लिम को तो इंटरव्यू दे सकता हूँ लेकिन आपको नहीं। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के आखिरी अल्फाज ये थे कि आप BBC छोड़ देंगे
तो मैं आपको इंटरव्यू ज़रूर दूंगा। मलेशिया में एक हफ्ता क़याम के बाद हमें पता चला डॉक्टर जाकिर नाइक साहब यहाँ अपने आप को एक मुतासर कुन शख्सियत बना चुके हैं। दोस्तों, आज डॉक्टर जाकिर नाइक साहब मलेशिया में आफियत और सुकून के साथ दीन का काम कर रहे हैं और पीस टीवी के ज़रिए से रोज़ाना पूरी दुनिया में 20 करोड़ लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचा रहे हैं। हकीकत यह है कि पूरी दुनिया में करोड़। तो दोस्तों, आज की ये थी हमारी रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।